हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लेकर आए हैं आरपीएफ एग्जाम 2024 के लिए प्रीवियस ईयर जो पेपर 2019 में हुआ था उसके हम 50 प्रश्न ले आए हैं जीके के जो पूछे गए थे। और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग ज़रूर बताना आपके कितने सही होते हैं 50 प्रश्नों में से, और ये पेपर का लेवल कैसा था। आप वीडियो पूरा देखना और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करना। चलिए शुरू करते हैं हम। प्रश्न पहला है, कैग जो सीएजी होता है किन खातों का लेखा परीक्षण करता है, बताइए। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन पहला है सार्वजनिक क्षेत्र, जो केवल सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं और केंद्रीय एजेंसियां होता है इनका। ऑप्शन बी है केवल राज्य सरकार। ऑप्शन सी है केवल केंद्र सरकार के। ऑप्शन डी है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वित्तीय सहायता प्राप्त अन्य सरकारी संस्थान। तो बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वित्तीय सहायता प्राप्त जितने भी अन्य सरकारी संस्थान हैं उन सभी का लेखा परीक्षण कौन करता है, वो सीएजी करता है। ठीक है। सीएजी का उल्लेख कौन से आर्टिकल में दिया गया है संविधान में? तो आर्टिकल है 148। ठीक है। 148 में कौन है? सीएजी है। और सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? वो राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट। ठीक है। चलिए प्रश्न 2 है, विश्व प्रसिद्ध चार मीनार डैश में स्थित है। तो चार मीनार कहाँ स्थित है, बताइएगा। तो चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? वो थे सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह, और इन्होंने 1591 में, कब? 1591 में चार मीनार का निर्माण करवाया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कौन सा लेंस वास्तविक, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, बताइए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होती है उसका कौन सा लेंस वास्तविक, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो वास्तविक, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस वास्तविक, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है। ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दो लेंसों का उपयोग करता है। इसमें दो लेंस होते हैं, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है इसमें दो लेंस होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, प्रश्न 4 है, प्रसिद्ध कृषि आंदोलन तेभागा किस राज्य में शुरू हुआ था? तो एक आंदोलन है तेभागा जिसका नाम था, ये किस राज्य में शुरू हुआ था, बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बंगाल में। ये बंगाल राज्य में शुरू हुआ था। कब हुआ था? और ये किसान आंदोलन है 1946-47 में हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, प्रश्न 5 है, निम्नलिखित शहरों में कौन सा उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो बताइए, उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुवाहाटी। गुवाहाटी को उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। प्रश्न 6, दिए गए विकल्पों में कौन सा शीतकालीन ओलंपिक खेलों की श्रेणी के अंतर्गत आता है, ये बताना है आपको। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शॉर्ट ट्रैक। इस शीतकालीन ओलंपिक खेलों की श्रेणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकारों और कर्तव्यों को संविधान की 11वीं अनुसूची में डैश द्वारा शामिल किया गया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया? पंचायत की शक्तियाँ, अधिकार और कर्तव्य 11वीं अनुसूची में। तो वो संविधान संशोधन है 73वां। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया संविधान में। और कौन सी अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में है। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ?
तो 1992 में। ठीक है, इसके तहत 29 विषय पंचायत में जोड़े गए थे। कितने? 29 विषयों को जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट है, बांडीवास का निर्णायक युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? बांडीवास का युद्ध किसके बीच में हुआ था, ये बताना। तो बांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, और ये युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट है, भारतीय कृषि को अक्सर कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए? भारतीय कृषि को अक्सर कहा जाता है मानसून पर दांव, क्योंकि भारत की जो कृषि है वो मानसून पर आधारित है। चलिए, ये वर्षा पूरी तरीके से मतलब नहीं बोल सकते, थोड़ा बहुत कम, लगभग में 90% वर्षा पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट है, कार्बनिक यौगिकों में अक्षत्रिय या खुली श्रृंखला वाले यौगिक को डैश भी कहा जाता है, क्या बोला जाता है? खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को एलिफैटिक यौगिक बोला जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, इनमें से क्या केवल पौधों में पाया जाता है, बताइए? केवल पौधों में इनमें से क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोष्ठाभित्ति। कोष्ठाभित्ति केवल पौधों में या कुछ कवक, शैवाल या बैक्टीरिया में ही पाई जाती है, अन्य किसी में नहीं पाई जाती है। ठीक है, जो कोष्ठाभित्ति होती है ये बाहरी का जो आवरण होता है उसे दृढ़ता प्रदान करती है, यही होती है कोष्ठाभित्ति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है, बताइए? इनमें से कौन सी नदी है जो गंगा की सहायक? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गंडक। गंडक जो है वो गंगा की सहायक नदी है। सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या था? जो एक प्रोटोकॉल हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, इसका उद्देश्य क्या था? तो ये क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1992 में, और ये किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए ये जलवायु परिवर्तन संधि है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 दिल्ली से डैश तक जाता है। पहला राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक है? तो वो दिल्ली से कहाँ जाता है? अमृतसर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, पहला। ठीक है, जिसे शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो इस नाम से शेरशाह सूरी मार्ग, जो NH1 है भाई, ये शेरशाह सूरी मार्ग। चलिए नेक्स्ट है, केंद्र और राज्यों के संबंधों के निर्धारण के लिए बने दूसरे आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, बताइए? केंद्र और राज्यों के संबंधों के निर्धारण के लिए बने दूसरे आयोग की अध्यक्षता की थी किसने? MM पुंछी आयोग, इसीलिए इसे बोला गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, मेडन ओवर किस खेल से संबंधित है? जो शब्द है मेडन ओवर, मेडन ओवर किस में होता है? क्रिकेट में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, जब 6 बॉलें फेंकी जाती हैं और 6 खाली चली जाएंगी, जिस पर बल्लेबाज जो है एक भी रन नहीं बना पाता है, तो वो ओवर हो जाता है मैडन। नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन दौड़ प्रतियोगिता से नहीं जुड़ा है, बताइए? कौन दौड़ प्रतियोगिता से नहीं जुड़ा? तो वो है पंकज आडवाणी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
ये दौड़ से नहीं जुड़े हुए हैं। ये जो है बिलियर्ड्स और स्नूकर से संबंधित है। और पीटी उषा, हिमा दास, हुसैन बोल्ट, ये सभी दौड़ से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट, काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाए, बताइए। इसे बोलते हैं शक्ति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा त्वरण के अंतर्गत विद्युत आवेशित कणों को डैश के रूप में प्रेषित किया जाता है। तो किस रूप में प्रेषित किया जाता है, वो है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा त्वरण के अंतर्गत विद्युत आवेशित कणों को विद्युत चुंबकीय विकिरण, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, के रूप में प्रेषित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, एक सेकंड, हाँ चलिए, प्रश्न 20 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन निम्नलिखित में से किस बहुमत के आधार पर किया जाता है, बताइए। यदि नीति निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन करना है किस प्रकार के बहुमत के आधार पर किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संसद का विशेष बहुमत के आधार पर ही इसमें संशोधन किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है, किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अति संवेदनशील ना होने का गुण क्या कहलाता है, बताइए। तो वो कहलाता है चिरैलिटी। ठीक है, किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अति संवेदनशील ना होने का गुण चिरैलिटी कहलाता है। नेक्स्ट है, ब्रीडिंग जो है कौन सी प्रक्रिया जिसके द्वारा उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसलें उगाई जाती हैं, तो ये प्रक्रिया कहलाती है बायो फोर्टिफिकेशन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट है, राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत है, बताइए। शपथ या प्रशासन कौन सी अनुसूची में दिया गया है, तो वो है तीसरी अनुसूची, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ है। नेक्स्ट है, हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयतनिक तनाव के अनुपात को डैश कहा जाता है, क्या बोलते हैं, तो उससे बोलते हैं समतुल्यता, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संसदीय कानून बनाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है, तो कहलाता है राज्यपाल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। संसदीय कानून बनाने का अधिकार अनुसूचित क्षेत्र की शांति और सुशासन के लिए राज्यपाल के पास में होता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सिखों को एक सैन्य संप्रदाय में बदल दिया, किसने बदला था, बताइए। सिखों को सैन्य संप्रदाय में किसने बदल दिया था, तो सिखों को सैन्य संप्रदाय में बदलने का काम किया था गुरु हरगोविंद ने। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया था, गलत है सभी ऑप्शन। ठीक है, हरगोविंद ने। ठीक, बाद में आंसर भी सही मान लिया गया, कौन सा, गुरु हरगोविंद का। और इन्होंने खालसा नामक के पंथ की स्थापना भी की थी कब, 1699 में। चलिए नेक्स्ट है, वे जानवर जिनकी कोशिकाएं बाह्य और आंतरिक झिल्ली के बीच भ्रूण परत में व्यवस्थित रहती हैं क्या कहलाते हैं, बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डाइप्लोब्लास्टिक जानवर कहलाते हैं। वे जानवर जिनकी कोशिकाएं बाह्य और आंतरिक झिल्ली के बीच भ्रूण परत में व्यवस्थित रहती हैं डाइप्लोब्लास्टिक जानवर कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसने
मणिपुरी नृत्य को शांति निकेतन में प्रदर्शन कर उसे उसकी ख्याति वापस दिलाई, किसने दिया? मणिपुरी नृत्य को शांति निकेतन में प्रदर्शन कर उसे उसकी ख्याति वापस दिलाई, किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 2011 जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74%, एग्जैक्ट देखा जाए तो 74.04%। ठीक है, पहली जनगणना कब हुई? 1972 में, और नियमित रूप से कब हुई? 1972 में, 1872, नियमित रूप से 1881 से। चलिए नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का वह विज्ञान है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव व्यवहार का विकल्प के रूप में प्रयोग किए जाने वाले परिणाम अपर्याप्त आय के अंतर संबंध के रूप में अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका है? ये बोला था रॉबिन्सन ने, रॉबिन्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न है एकीकृत ऊर्जा नीति के अनुसार बिजली की मांग 8 लाख मेगावाट कब तक होने की संभावना है? तो बिजली की मांग 8 लाख मेगावाट तक होने की संभावना दे रखी है 2031-32 तक। चलिए नेक्स्ट है पनामा नहर जोड़ती है किससे? पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कुल लंबाई इसकी है करीब 82 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासियों को स्थायी आवास प्रदान करने का अधिकार किसके पास होता है? तो जब ये पेपर हुआ था उस टाइम तो ये आया 370 अनुच्छेद ख़त्म नहीं किया गया था। ठीक है, तो उस टाइम का ये प्रश्न है। तो तब अधिकार था राज्य विधानमंडल का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। लेकिन 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे को रद्द कर दिया, इसलिए ये अधिकार भी समाप्त हो गया। नेक्स्ट है यूरोप के किस देश में बंदरगाह नहीं है? बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में बंदरगाह नहीं है। चलिए नेक्स्ट है इनमें से कौन सी झील जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है? बताइए। तो जम्मू और कश्मीर में इनमें से झील पाई जाती है वो है सोमोरीरी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। लेकिन अब तो ये पहुंच चुकी है लद्दाख में। ठीक है, जब ये प्रश्न हुआ था तब लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग नहीं थे। और देखिए भीमताल कहाँ है? उत्तराखंड में, और नैनीताल भी उत्तराखंड में। पुलिकट कहाँ पर पाई जाती है बताइए। तो पुलिकट पाई जाती है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से जेमू ग्लेशियर किस राज्य में पाया जाता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर है सिक्किम में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, जो कि लगभग 26 किलोमीटर लंबा जेमू ग्लेशियर, और ये कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में। सिक्किम में कहाँ पर? कंचनजंगा के आधार पर। नेक्स्ट है श्रीलंका में जातीय संघर्ष में मध्यस्थता के लिए प्रसिद्ध भारत श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? भारत श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर हुए 1987 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं की किसने हराया था?
तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं को हराया था अहमद शाह अब्दाली ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, जो कब हुई थी 1761 में। ठीक है, नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और क्या लिया गया बताइए? संवर्धित सूची भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संवर्धित सूची कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, सोवियत के संविधान से क्या लिया गया? मौलिकता। फ्रांस से बताइए क्या लिए गए? फ्रांस से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श लिए गए। और आयरलैंड से बहुत इम्पोर्टेंट है, आयरलैंड से राष्ट्रपति चुनाव की विधि ली गई है। नीति निर्देशक सिद्धांत भी लिए गए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एशियाई मूल का खेल नहीं है बताइए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रग्बी। ये एशियाई मूल का खेल नहीं है। और खो खो, कबड्डी, लूडो ये सभी एशियाई मूल के खेल हैं, जबकि रग्बी एशियाई का खेल नहीं है। इसका विकास कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, यूके। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्प में कौन सा बॉक्सिंग खेल में संबंधित नहीं है? बॉक्सिंग से संबंधित नहीं है बताइए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बर्डी। ये बॉक्सिंग से संबंधित नहीं है। अपर कट, नॉकआउट, पंच ये बॉक्सिंग से संबंधित, जबकि बर्डी गोल्फ से संबंधित। किससे? गोल्फ। ठीक है, और देखिए गोल्फ से संबंधित क्या क्या होता है? ईगल होता है, बोगी होता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का एक प्रमुख कारक नहीं है बताइए? नहीं है पूछा है, प्रमुख। तो परिवहन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। परिवहन एक सेवा या सुविधा है जिसके द्वारा व्यक्ति और सामान संपत्ति के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, जबकि परिश्रम, भूमि, पूंजी उत्पादन के प्रमुख कारक हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्मा वेद के नाम से जाना जाता है बताइए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अथर्ववेद को ब्रह्मा वेद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, FIG किस खेल का शासी निकाय है? तो ये है जिम्नास्टिक का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। FIG जिम्नास्टिक खेल का शासी निकाय है। निम्नलिखित में से कौन सा लोहा और इस्पात कारखाना कर्नाटक में स्थित है? तो वो है भद्रावती। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को और किस नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को और किस नाम से जाना जाता है बताइए? फरीद खान जिसका नाम था, इसे जाना जाता है शेरशाह सूरी के नाम से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और उपाधि कब ली थी? 1539 में। ठीक है, 64 की लड़ाई कब हुई थी? 1539 में। हुमायूं द्वारा आया था जिसमें, और शेरशाह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, संविधान में किस संशोधन अधिनियम द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था बताइए? मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो वो है 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, कमेंट और आंसर कि मौलिक कर्तव्य कौन से देश से लिए गए थे, और ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए कौन से में? अनुच्छेद में 51A। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है, भारतीय न्यायालय प्रणाली डैश प्रकार की न्याय प्रणाली का पालन करती है। तो वो है एकीकृत, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गैर निष्पादित संपत्ति एनपीए एक लोन या एडवांस है जो डैश की अवधि के लिए मूल ब्याज या भुगतान पर ओवरड्यू रहता है। तो इसका राइट आंसर है 90 डेज, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे बड़ी क्षेत्रफल के अनुसार ताजे पानी की झील कौन सी है। सबसे बड़ी दुनिया की ताजे पानी की झील है सुपीरियर झील, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आप लोग बताना आपके 50 में कितने सही हुए और ये पेपर कैसा था 2019 में जो पूछा गया था। ठीक है, और दोस्तों वीडियो को अपना शेयर कर देना अपने दोस्तों को भी।